बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज ये जो बकरी है ये हीट के सिम्टम शो कर रही है कल शाम से। तो इसके मैं सिम्टम्स आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी निशानियां जो है वो बकरी हीट पे आने से पहले और हीट के अंदर शो करती है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो कैप्चर की थी, उसके अंदर बताया था आपको कि बाकी बकरियां जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, सिर्फ ये एक बकरी रह गई है जो कि खाली थी और अभी ये भी हीट के ऊपर है, इंशाल्लाह आज क्रॉस हो जाए। अब सिम्टम्स इसने क्या सबसे पहले जो हैं वो शो करना शुरू किए, वो ये थे कि कल दोपहर के बाद यानी सेकंड टाइम में, पिछले टाइम में शाम में बकरे जो हैं ये इसके पीछे पड़ना शुरू हो गए, बोलना शुरू हो गए। इसकी सूह जो है ये थोड़ी फूल गई थी, यानी पेशाब वाली जगह जो है, यूट्रस का जो एक्सटर्नल साइड है, बाहर वाला हिस्सा जो है, ये देखेंगे आप थोड़ा सा जैसे स्वेल हुआ होता है, स्वेलिंग होती है, सोजश होती है, ये हुआ। तो उस टाइम से लेकर रात तक तकरीबन 10 साढ़े 10 तक बकरे जो हैं इसके पीछे भागते रहे हैं, लेकिन ये खड़ी नहीं हुई। उसके बाद मैंने बकरे को साइड पे कर दिया था दूसरे पोर्शन के अंदर, ताकि रात है, रात के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जारी बात है, मैंने इसको साइड पे कर दिया। अभी सुबह है तो मैंने जंतर डाल के इनको छोड़ा, भी ये जंतर वगैरह खा रहे हैं। और ये निशानियां देख लें जी, सबसे बड़ी निशानी जो हीट के अंदर बकरी शो करती है, इस टाइम ये पीक के ऊपर इसकी हीट है, ये देखें जी। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ दोस्त जो हैं उन्हें हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं जी बकरी, ये मादा सा जो फेंकती है बरीक, इसको तार कहते हैं कि तारें कर रही और दुम हिलाती है। ये इस तार के अंदर और एक जो प्रेग्नेंट गॉट होती है, गब्बन बकरी जो होती है, वो भी मादा फेंकती है, उसमें डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। अब ये जो मादा, ये देखें, ये बारीक होता है, यानी ये देखें दुम हिला रही है, एक ये निशानी है, सिम्टम है बकरी का। जब हीट के ऊपर आती है तो ये दुम को ऐसे हिलाती है। और ये मादे की मैं बात कर रहा था, ये बारीक होता है, जैसे ये कह लें कि ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, बिल्कुल शफाफ पानी, लेकिन चिपकने वाला पानी, चिपचिपाहट जो है वो इसके अंदर होती है, इस मादे के अंदर। और ये बारीक होता है, मोटा नहीं होता, यानी जिस तरह से रेशा होती है वैसा नहीं होता, ये आपको नज़र आ रहा हो, ये ट्रांसपेरेंट सा होता है। और ये साथ दुम जो होती है, टेल, ये देखें आप, बिल्कुल बारीक ड्रॉप नीचे की जानब ऐसे आएगा, ये फेंकेगी। ये सबसे बड़ी निशानी होती है बकरी की, हीट पर आने से चंद घंटे पहले ऐसा बकरी शुरू कर देती है इस तरह का काम। अब ये तकरीबन इसे हो चुके हैं जी 15-16 घंटे, 15 से 16 घंटे पहले बकरे इसके पीछे लगना शुरू हुए। रात तक ये इस तरह की कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्वेल थी, इसकी यूट्रस जो का जो बैरूनी हिस्सा, ये स्वेल था और थोड़ा सा रेडिश था। लेकिन सुबह जब मैं आया हूँ, मैंने इसको नोट किया तो ये इस तरह का मादा फेंक रही है। ये मादा इस तरह का होता है जी, चिपचिपाहट वाला होता है, लेसदार होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शफाफ होता है, वाइटनेस के अंदर होता है। और जो प्रेग्नेंट गॉड्स होती हैं, जो गब्बन बकरियां होती हैं, वो जो मादा फेंकती हैं वो गाढ़ा मादा होता है, वो होता है रेशा टाइप, जिस तरह से कुछ जमी हुई चीज़ होती है, मोटी तार उसको हम बोलते हैं, वो इस तरह का होता है। और उसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश होता है, पीले रंग के अंदर वो होता है। तो ये डिफरेंस है जी, फ़र्क है एक हीट के अंदर आई हुई बकरी का और एक जो गब्बन बकरी है जो क्रॉस हो चुकी है, क्रॉसिंग के बाद जो मादा फेंकती है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक तो ये निशानी होगी, दूसरा बकरे पीछे लगते हैं। तीसरी चीज़ जो बकरी हीट के ऊपर होती है, तमाम बकरियां नहीं, चंद बकरियां ये करती हैं कि वो दूसरी बकरियों के साथ बक जैसा, मेल जैसा बिहेव करती है, यानी उनके पीछे जैसे बकरा थोड़ा सा बकते हैं, बोलते हैं, इस तरीक़ेकार से बकरियां बोलती हैं। या बाज़ औक़ात ये भी होता है, जैसे सुबह ये हो रहा था, ये जो ब्लैक पट खड़ी है, ये पट इसके पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे बकरा भागता है। तो ये इस ऐसी कंडीशन के अंदर दो तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये जाहिर बात है कि ये तो शो कर रही है, पूरे सिम्टम्स हैं इसके कि ये बकरी हीट के ऊपर है, ये क्रॉसिंग के लिए तैयार है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो बकरी है ये भी थोड़ी बहुत हीट के ऊपर हो, जैसे अभी ये रिसेंटली क्रॉस हुई है चंद दिन पहले,
उसके बाद भी चंद दिन के बाद या 15-20 दिन के बाद भी बाज़ बकरियां ये होती हैं वो कंसीव करने के बावजूद भी हीट पे आती हैं, और कुछ बकरियां कंसीव नहीं कर पाती, वो दोबारा हीट के ऊपर आती हैं, वो भी इस तरह का बिहेव करती हैं। तो ये दो तरह से इस तरह की कंडीशन होती है। एक ये कि जो बकरी बिहेव कर रही है मेल की तरह का वो हीट के ऊपर हो, दूसरा ये जैसे ये बकरी हीट के ऊपर है, इसके पीछे ये भाग रही थी, तो इट्स मीन कि ये भी सिम्टम है कि बकरी जो है वो हीट के ऊपर आई हुई है। तो जो बकरी प्रॉपर हीट के ऊपर आ जाती है, बकरे के करीब रहती है, जैसे ये दुम हिला रही है, दुम हिलाती है, बकरे के ऊपर भी चढ़ना शुरू कर देती हैं बाज़ बकरियां जो, तो इससे हमें ये शो हो जाता है कि बकरी जो है हीट के ऊपर है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि कम से कम आपके पास ऐसा बकरा ज़रूर मौजूद हो जो आपको बता सके कि आपका जानवर, आपकी बकरी जो है वो हीट के ऊपर है। बेशक वो क्रॉसिंग करने के एबल ना हो, जैसे ये बकरा जो है छोटा है, अभी इसने क्रॉसिंग नहीं की, लेकिन इसको लाने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे तमाम जानवर जो है हीट के ऊपर आ गए। रीज़न कि ये भागता था, अभी कच्चा ब्रीडर था, इसे समझ भी नहीं थी, ये बकरियों के पीछे भागता था। इसे देखकर ये जो बड़ा ब्रीडर था, ये पहले तो बिल्कुल चुप था, खामोश था, ये नहीं, ना ही ये बोलता था, ना ही ये बकरियों के पीछे भागता था। लेकिन जब ये छोटा बकरा भागता था तो ये इसे मारता था। जाहिर बात है कि जो बड़ा ब्रीडर होता है वो अपनी अजारादारी कायम रखता है, तो इसको देख के इसने बकरियों के पीछे भागना भी शुरू कर दिया, इनके ऊपर जो है वो जंप लगाने भी स्टार्ट कर दी। तो इससे मेरी बकरियां जो हैं ये 10 से 12 दिन हुए हैं जस्ट उसे लाए हुए, इसमें सारी की सारी तकरीबन क्रॉस हो गई हैं, सिर्फ ये रह गई है, ये भी इंशाल्लाह आज हो जाएगी। तो इसलिए आपके हर्ड के अंदर, आपके जो जानवर हैं उनके अंदर ऐसा बकरा ज़रूर हो जो आपको ये सॉर्ट आउट कर दे, आपको बता दे कि आपका फलां जानवर जो है वो हीट के ऊपर है, चाहे वो क्रॉस ना करे, आप फिर किसी दूसरे बकरे से ले जाके उसको क्रॉस करें। अच्छा, अब आते हैं जी मैंने इसको क्रॉस कब करवाना है। अब कल से मुझे पता है, मैं इसको बाज़ दफ़ा ये होता है, हम भी ऐसा कर लेते हैं जल्दी में कि बकरे पीछे भाग रहे हैं, हम इनसे पकड़ के क्रॉस करवा दें या किसी और बाग के पास ले जाएं जिनके पास ब्रीडर नहीं है, छोटा ब्रीडर है, वो दूर दराज लेके जाएं और वहाँ पे जाके फिर बकरी रुकती नहीं है, क्रॉस नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, फौरी तौर पर बकरी को लेके नहीं भागना है। आम तौर पर, अमूमी तौर पर बकरियाँ जो हैं वो 36 से 48 घंटे, अमूमी तौर पर, कुछ बकरियां जो हैं वो 72 घंटे भी हीट पे रहती हैं, लेकिन अमूमी जो है वो 36 से लेकर 48 घंटे तक बकरी की हीट होती है। जो पहले 20 घंटे होते हैं इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस कंडीशन में ये बकरी खड़ी है, अगर मैं इसको ले जाऊँ, ये क्रॉस हो भी जाए तो हीट बहुत ज़्यादा है, कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होंगे। हीट मॉडरेट होगी, दरमियानी होगी, तो फिर कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो लिहाजा मैं आज भी शाम तक अभी इसका वेट करूँगा। खुद ब खुद ये होती रहे क्रॉस, ये ब्रीडर बक जो है इसके अंदर फिर रहा है, लेकिन अगर इससे क्रॉस नहीं हो पाती या ये होता है कि ये इससे क्रॉस हो भी जाती है, तो मैं शाम को अपनी निगरानी में कोशिश करूँगा मगरिब के बाद या इशा के करीब जो है, जब इसे जो है 24 घंटे गुजर जाएंगे हीट पे आए हुए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं क्रॉस करवाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो हीट क्वांटिटी है, शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी, उसमें कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो इसके बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें, फौरी तौर पे ना भागें। ख़ास तौर पे वो शौकीन हज़रात, वो दोस्त जिनके पास थोड़े जानवर हैं, ब्रीडर नहीं है, वो किसी और दोस्त के पास लेके जाते हैं जब बकरी हीट के ऊपर आती है, तो उन्हें इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वो फौरी तौर पे भाग जाते हैं। जैसे ये कंडीशन है बकरी की, बकरी वहाँ पे जाके रुकती नहीं है, और जाहिर बात है हर बंदे को आने की भी जल्दी होती है, और हर दोस्त ऐसा भी नहीं होता, हर बंदे की जो है वो अपने अपने मसाइल होते हैं कि वो आपकी बकरी को 1 या 2 दिन रख सके। तो लिहाजा वापस आते हैं, बकरी दोबारा भी हीट के ऊपर जब पहुंचती है क्रॉसिंग के करीब, तो तब आप लेके नहीं जाते, कहते हैं मैं लेके गया हूँ, क्रॉस तो हुई नहीं, तो इससे वो हीट मिस भी हो जाती है। तो लिहाजा जब तक 20 से 24 घंटे हो जाएं, यानी 1 दिन गुजर जाए, फिर जाके आप बकरी को क्रॉस करवाएं, उसमें कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हीट के हवाले से, हीट सिम्टम्स के हवाले से वीडियो। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।